संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र भक्ति और पूजा पाठ में व्यतीत कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने जीवन में मानसिक शांति और शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हो, तो उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगा जाता है और वो यह सोचने पर विवश हो जाता है कि कहीं उसने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को तो नहीं अपना लिया है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले अभिजीत सिंह जी की। अभिजीत जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई और विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना की। लेकिन इतनी भक्ति साधनाएं करने के बाद भी इन्हें अपने जीवन में न तो कोई शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई और न ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। दर्शकों, लेकिन आज अभिजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना को कर रहा हूं और मैंने शास्त्र विरुद्ध परंपरागत भक्ति साधनाओं को त्याग दिया है। दर्शकों, आखिर अभिजीत जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को सच्ची आदि सनातनी भक्ति और वर्षों से प्रचलित परंपरागत भक्ति साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अभिजीत सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं गांव बिजलानाबाद, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से हूं। अभिजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 5 मई 2013 को ली। अभिजीत सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो है मैं 7th क्लास से ही मैंने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट कर दी थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार में जैसे बाबा रामदेव जी पीर राजस्थान के अंदर हुए हैं, तो उनकी पूजा साधना करते थे, तो हम सब जो है राजस्थान में रामदेवरा जाया करते थे। और उसके बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भक्ति मार्ग के अंदर जो है गुरु बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने गुरुओं की तलाश करी। तलाश करते करते हमने जो है ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी जी से भक्ति साधना ली और उनके यहाँ 3 दिन का समागम होता था, तो उनमें हम जाया करते थे। और एक जो यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीरण गांव है, उसी के अंदर एक रामदेव जी पीर जी का मंदिर है, उसमें एक महाराज रहते हैं फूलनाथ जी, उनसे भी हमने जो है भक्ति साधना ली थी। आपने बहुत सारे गुरु बना रखे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे गए, क्या कारण बना? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का जो मुख्य कारण ये था कि ये भक्ति साधना करते करते भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। परिवार के अंदर प्रेत बाधा थी और उस प्रेत बाधा के चलते जो है पूरा परिवार हमारा परेशान था। मेरी बड़ी सिस्टर हैं और जो मेरी भाभी जी हैं, उनके अंदर प्रेत आया करता था और उस प्रेत बाधा से इतनी उनको परेशानी होती थी, जब वो प्रेत आता था तो इस तरीके से वो पूरा हिला देता था उनके शरीर को और उसके बाद में पूरा बदन उनका दुखता था। तो उसी के चलते हमने तांत्रिकों को भी दिखाया, बाबाओं के यहाँ भी गए, लेकिन कोई किसी तरीके की रिलीफ हमें मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद में हमने जो ब्रह्म ऋषि जी कुंवर स्वामी हैं उनको गुरु बनाया। उनका पाठ भी उन्हें हमने दिलवाया, लेकिन उनका पाठ करते करते भी जो उनकी परेशानी थी वो दूर नहीं हो रही थी। ये भक्ति साधना करते करते भी जो है हमें बाधाएं बढ़ती जा रही थी। आलम ये हो गया था कि घर के अंदर जैसे आप देखते हो बारिश में पानी बरसता है, इस तरीके से जो है खून की वर्षा होती थी और हमारी आंखों के सामने हम देखते थे फर्श के ऊपर खून के थक्के आगे गिरते थे बड़े बड़े। और ऐसा होता था जैसे सर्दी का टाइम है, हम रूम के अंदर सो रहे हैं तो बाहर से ऐसे जैसे कोई इंसान पकड़ के दरवाजे को हिलाता है, इसी तरीके से वो प्रेत हमारे दरवाजे को जोर जोर से हिलाता था और जब हम बाहर जाके देखते थे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही होता था कि जैसे छत पे कोई नाच रहा हो, लेकिन छत पे जब जाके देखते थे कुछ नहीं मिलता था। तो उस प्रेत बाधा से जो हम बहुत परेशान थे। मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, उस प्रेत बाधा के चलते उनको मानसिक परेशानी हो गई थी। वो पागलों की तरह व्यवहार करते थे और इस तरीके से करते थे कि उनको बेल से बांध के रखना पड़ता था। अगर खुला छोड़ दें तो वो मारने लग जाते थे या अपने कपड़े फाड़ने लग जाते थे। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, रोहतक पीजीआई में दिखाया, लेकिन दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद में हमने कहीं से सुना था कि जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो आशीर्वाद भी दे दें
कि ये कह दें कि बेटा आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, तो उसी से जो है इंसान की दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इसी खोज में हमने जो है संत महात्माओं को ढूंढना स्टार्ट करा। तो उससे पता चला, मेरे पापा जी थे जो पहले उन्होंने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वहाँ पे वो जाते थे, तो हमें ये पता था कि वहाँ पे जो उनके गुरु हैं वो मिलते नहीं हैं, दूर से ही वो अपना आशीर्वाद वगैरह सत्संग वगैरह करते हैं, अपने अनुयायियों की कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमने वहाँ जाना तो ठीक नहीं समझा। बाकी संतों के बारे में पता करा, इनके आश्रमों के नंबर निकाल के कांटेक्ट किया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो हर इंसान से नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमें एक बारी ज्ञान गंगा बुक मिली थी कहीं से, उसके अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का हमने अनुभव पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो कहीं से ऊपर से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। चोट के लगने के कारण वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गए। तो ये बात जो हमने ज्ञान गंगा बुक में पढ़ी थी, तो वही बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों से मिलते हैं तो एक बार हम बात करके देखते हैं। फिर जो हमने टीवी चैनलों पे जैसे हम बाकी संतों के भी सत्संग सुनते थे, तो हमें पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग आता था। कई बारी जो है हम टीवी चैनल बदलते थे तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हमारे सामने आता था, लेकिन पहले हमने कभी सुना नहीं। उसके बाद में हमने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया और वहाँ पे जो है टीवी चैनल के ऊपर जब गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है तो उसके अंदर आश्रम के नंबर भी आते हैं। तो हमने नंबरों पे कांटेक्ट किया और पता किया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो अपने अनुयायियों से मिलते हैं क्या। तो आश्रम में जैसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने हर भगत अनुयायी से मिलते हैं और उनकी जिस भी तरीके की परेशानी होती है वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो हमने आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लीजिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप बहुत सारे मंदिरों में भी गए और गुरु भी आपने बनाए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? देखिए, जैसे हम आश्रम में नाम दीक्षा ली, वहाँ पे भक्तों ने हमें बताया अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप गुरुदेव जी से जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना और वो जो है आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो हम दर्शनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और हमने जो है हमारी प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमारे परिवार में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो परमात्मा ने जो है सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाओ, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो भगत सर, मैं जिस टाइम आश्रम में गया था उस टाइम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द होता था, मैं दवाई लेता था और दवाई लेने के बाद भी मेरे को किसी भी तरीके का आराम नहीं हो रहा था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही जो है मेरे पेट में आराम हो गया और मैं उसके बाद में भंडारा करने गया। मैंने वहाँ आश्रम में जाके वहाँ पे 4-5 रोटियाँ खाई। मैं 2-3 दिन से इतना परेशान था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था ठीक से। सर, मेरे पेट में दर्द रहता था और उल्टी होती थी। डॉक्टरों को दिखाया था, दवाई भी ली थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद मात्र से ना उसी टाइम मेरे को रिलीफ मिल गई। फिर मेरे को ये लगा कि ये पूर्ण संत हैं, इनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरे को इतना लाभ मिला है। उसके बाद में जो है मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद में जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की बताई जो भक्ति साधना थी वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी जी। उस भक्ति साधना को करने के बाद में मेरे परिवार के अंदर जितनी भी प्रेत बाधा थी वो एकदम से भक्ति करते करते कुछ ही टाइम के अंदर सारी ठीक हो गई और जितनी भी परेशानियां आ रही थी वो एकदम से दूर होना स्टार्ट हो गई। तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है और वो ही सच्ची साधना जो है इस पृथ्वी पे दे रहे हैं। तो उसके बाद में मैंने पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई। मेरी बहन को जो प्रेत बाधा थी नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी दूर हो गई और भाभी जी को भी प्रेत बाधा थी, वो भी नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। उसके बाद में मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनको मानसिक जो परेशानी थी वो पागल रहते थे, उनको बांध के रखना पड़ता था। उनको मैं आश्रम लेके गया, बरवाड़ा आश्रम, और उन्होंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के कुछ ही टाइम के अंदर जो है उनकी वो समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी नानी जी को जो है बुखार हो गया था, 2-3 दिन तक उन्होंने घर पे ही नॉर्मली दवाई वगैरह ली, लेकिन दवाई लेने से उनको आराम नहीं आया। उसके बाद में हमने उनको हॉस्पिटल में दिखाया।
जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने उनको टेस्ट बोले, उसमें सीबीसी एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ब्लड की कंप्लीट काउंटिंग आती है, तो हमने करवाया और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर जो है WBC बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी WBC बढ़ी हुई है। जो चीज़ 4,000 से लेके 11,000 तक नॉर्मली होती है, उसकी रेंज उस टाइम पे 15,000 के आसपास हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला इसी की वजह से जो है इनको बुखार आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के अंदर इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद भी जो है उनकी जो इन्फेक्शन था, WBC थी, वो बढ़ती जा रही थी और वो 30,000 तक पहुंच गई। एडमिट करवाने के बाद दोनों टाइम उनको इंजेक्शन लगते थे, दवाई दी जाती थी। दवाई देते देते इंजेक्शन लगाते लगाते उनकी WBC बढ़ती जा रही थी। उसके बाद में जो है हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और गुरुदेव जी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद है। उसके बाद में गुरु जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, प्रार्थना लगवाई, उसके लगवाते ही नानी जी को अगले दिन से ही बुखार आना बंद हो गया और इन्फेक्शन जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। अगले दिन जब उनकी रिपोर्ट करवाई तो जो इन्फेक्शन 30,000 था वो इन्फेक्शन 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 घट गया अगले दिन ही। तो परमात्मा की दया से 2-3 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आज गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर किसी भाई को यकीन ना हो तो ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर जब हमने रिपोर्ट स्टार्टिंग में करवाई थी तो ये WBC हैं, ये बढ़ी हुई हैं, 30,000 हैं। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से जो हमने प्रार्थना लगाई, ये उसके बाद की रिपोर्ट है। ये 4,000 से 11,000 के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज होती है। तो आप देख सकते हो अब इस रिपोर्ट में जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी नानी जी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो है विशेष रजा है, जो भी उनके अनुयायी होते हैं उनके ऊपर परमात्मा की एक दया होती है। वो किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करते। मेरे परिवार के अंदर जो है मेरे पापा जी हैं वो ड्रिंक करते थे और मैं भी कभी कभार सिगरेट वगैरह पी लिया करता था। मेरे परिवार में मेरे भाई जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वे सभी जो है बीड़ी सिगरेट हुक्का ये पीते थे, आम बात थी परिवार के अंदर पीना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, सभी ने जो है नशा छोड़ दिया। आज मेरे परिवार के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का नशा नहीं करता, सभी जो है नशा मुक्त हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दास जो है आश्रम के अंदर जैसे समागम होता है, सत्संग होता है, तो मैं यहाँ भंडारे में सेवा करवाने आता हूँ और आश्रम में 2-3 दिन तक यहीं रुकता हूँ। तो एक बारी जो है भंडारे का जो स्टोर रूम है उसके अंदर हम सो रहे थे और स्टोर रूम के अंदर चीनी के कट्टे ऊपर, जैसे छत तक 12 फुट की छत होती है, ऊपर तक हमने चीनी के कट्टे लगा रखे थे, ढांग लगा रखी थी उनकी। तो हम वहाँ पे लेटते थे, डेली वहीं पे सोते थे। तो एक दिन हम वहाँ पे सो रहे थे, रात के 12 बजे के आसपास की बात है, हम 3 वक्त लेटे हुए थे। तो हमारे अंदर ऐसे ही गुरुजी ने अंदर से प्रेरणा करी कि चलो चाय पी के आते हैं रात को 12 बजे। तो हम तीनों जो है रात को 12 बजे उठ के चाय पीने, चाय राम लेने आ गए। और जैसे हम चाय राम पी के अंदर गए, वो चीनी के कट्टों की जो ढांग थी वो हमारे बिस्तर के ऊपर गिरी हुई थी पूरी की पूरी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। अगर हम वहाँ पे सोए हुए होते, लेटे होते, तो पूरे कट्टे हमारे ऊपर ही गिरने थे। लेकिन गुरुजी ने जो है हमें पहले ही ऐसी प्रेरणा करी, हम वहाँ से उठ के चले गए और परमात्मा ने जो है हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होने से बचा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने कई सारे गुरु बनाए, बहुत सारी जगह गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से ही आप क्यों ठीक हुए, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से ठीक होने का मुख्य कारण जो है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के अंदर बताते हैं कि जब तक आप शास्त्र के अनुकूल, जैसे शास्त्रों में बताया है वैसे भक्ति साधना नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति साधना बताते हैं और उस भक्ति साधना को करने से हमें जो भी जिस भी तरीके के इस लोक के अंदर लाभ मिलने होते हैं वो सब लाभ मिलते हैं जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को एक बारी सुने, उनकी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ के देखें कि संत रामपाल जी महाराज हमें बता क्या रहे हैं।
उसके बाद में उनका जो ज्ञान है वो समझें, और ज्ञान समझने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। तो जिस भी तरीके के हमें आज लाभ हुए हैं वही लाभ आपको होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और मर्यादा में रह के भक्ति करो। भक्ति करने मात्र से ही जो है आपके सारे दुख तकलीफ जो है दूर हो जाएंगे। अभिजीत जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे। झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा बचपन छोटा सा लाए थे उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था। और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों, और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर, और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया। उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गई। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सगंध 414 पृष्ठ पे बताया, व्यास जी ने बताया जन्मे जे को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं। इनका दया नाम की चीज नहीं है, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए। कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया, और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्य नियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव, ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं,
झोंपड़ी से रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है? कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के, और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजंत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूदा कर कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटा है क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे पां पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था, तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं, सारी सृष्टि का पति हूं, वो निरंजन हूं। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूं। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है,
तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है आप किस परमात्मा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया वो तना है और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात ते अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक और अपने आप को भगवान बताता है। तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया। तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था। श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूं। और भगवान आपने देखा? अके नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई का और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की
अब वही रामानंद जी बोल रहा है उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी बहुत ओछी बुद्धि से संबोधित कर रहे रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है और तेरा जुल्हे के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वासे। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को है तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। परख नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने यह बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग्य शिष्य होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके अधीन हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूँ। एक 5 वर्ष का बालक और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर, पर्दे से बाहर, और कह रहा है कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूँ अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं सकल सिंध भरपूर हूँ,
और खालिक मेरा नाम और दास गरीब अजात हूं, मेरा जात पात नहीं है दाता, फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक और ये बातें कहो भी धानक का जो लाहे का 600 वर्ष पहले, तो पुण्यात्माओं बुद्धि सुलभ कर जा आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग, हम मौला सब मूलक में मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हमसे ही पानी पवन और हमसे धरणी आकाश, दास गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। अपने आत्माओं देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद, और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूं। कैसे हूं कि जैसे 5 तत्वों के अंदर जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे 5 तत्व हैं और इनके 5 के 5 ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे है, तरतीब वाइज है। तो यहां क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहां शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी के साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में, जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं, हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाश, गरीबदास तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। जैसे 5 तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा,
अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था। परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी, एक भगवान विष्णु का सालग्राम बना रखा था मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से। एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है, तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं। एक तो सोपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, सोच कपड़े पहनाते हैं ऐसे। तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक पूजा का ज्यादा लाभ होता है। तो वो क्या करता था, जैसे कल्पना करता था, प्रतिदिन का अभ्यास था कि जैसे नंगे पैरों गया गंगा पर, और गंगा से सौंपने की तरह कल्पना करा, गंगा का ऊपर से मटका भर के लाया रामानंद जी, वहां रखा, भगवान की मूर्ति उतारी कल्पना से, और उसको परात यानी अच्छे पात्र में रखा, नहाया, खूब साफ सूफ किए, उनके कपड़े धोकर सुखा दिए, और नए कपड़े जो धोकर सुखा रखे थे वो धोती बांध दी, ऊपर परमात्मा के जो है मुकुट रख दिया, तिलक चालक लगा दिया। उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान का माला डालते हैं, और एक बैजंती माला भी काल्पनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं भगवान के गले में, बैजंती माला छोटी सी। तो उस दिन क्या हुआ, वो माला डालनी भूल गया, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिए। अब मुकुट, अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधूरी, तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी। और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा, कल्पना से आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति सामने है नहीं, केवल मन से सोच विचार कर रहा है कि मुकुट के ऊपर से माला डालनी चाहिए, जैसे सोपन होता है। वह माला मुकुट में फंस गई, मुकुट नीचे से चौड़ा था, आगे नहीं जा सकी। तो रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रहे हैं, हाथ में लेकर चिंतित हैं और कोस रहे हैं अपने आप को कि आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, अपने जीवन में प्रथम बार आज मेरी पूजा खंडित हुई है। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मेरा क्या होगा। आजीवन मैंने इतनी सतर्कता से साधना की, आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े कह रहे हैं कि ए स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो, धागे की गांठ खोल लो, गांठ खोल कर फिर गले में डाल कर फिर गांठ लगा दो। ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी की तो बुद्धि सिर घूम गया कि ना कोई सामने मूर्ति है, मैं केवल मन से सोच कल्पना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पर्दा लगा है और ये बालक बाहर से मेरे मन की बात बता रहा है। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले, और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा दर दे। अब देखो पुणात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाई जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे, और धाणक के बच्चे को
अगर सप्रस करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उससे ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था, लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी घुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहाँ माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। देखिए इतनी स्पीड से बाहर आया वो, 104 वर्ष का वर्द, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुलाहे के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देखा भगवान खड़ा है, ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता, और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा है, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को, वो भगत नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगा तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रियागात शुक्रम अकायम एवर्णम ऐसनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सबसे पहला देहधारी है, और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्व का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड हुड नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर मानसिक शांति और शारीरिक सुख की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता रहता है, लेकिन जब उसे मानसिक शांति और शारीरिक सुख नहीं मिलता है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली सविता जी की। सविता जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधना की, लेकिन अफसोस सभी जगह से इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज सविता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। वास्तव में अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस दुनिया में सच्चा सतगुरु कौन है। दर्शकों, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने सविता जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्यागने और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सविता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सविता दासी। सविता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 6 मई 2018 में ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे तीर्थ धामों पे जाना, पितरों की पूजा करना, तीर्थ स्थानों पे जाना, वैष्णो माता के मंदिर में जाना, नवरात्रि रखना, शिवरात्रि का व्रत रखना और गुगन नवमी का व्रत रखना आदि आदि बहुत सी और भी साधनाएं करती थी जो भी समाज में होती हैं। आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सभी साधनाएं करते थे, तो इन साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? इन साधनाओं को करते हुए मुझे कुछ लाभ नहीं हुए, बल्कि लाभ के स्थान पर हानि ही हुई। इनकी इतनी भक्ति करती थी मैं, जब मुझे पूरा मतलब बीमारियों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। जैसे मेरे दोनों किडनी में 18 पथरी थी, वो मेरे लिकोरिया की बीमारी थी,
और मुझे टाइफाइड तो मेरा कभी ठीक ही नहीं हुआ, और बीपी लो रहता था मेरा, तो बच्चादानी में मेरी गांठ थी। इतनी सारी बीमारियों से मैं परेशान थी, मैं पूरा मतलब चारपाई पकड़ गई थी। मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 बच्चों के, 2 बवासीर के, 2 पथरी के, और 7वें ऑपरेशन की भी मेरी तैयारी हो चुकी थी। बहन जी, आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको हानि ही हानियां हो रही थी। आपका जो शरीर था वो रोगों से ग्रस्त था। आपके शरीर में इतनी बीमारियां थी कि आपको 6 ऑपरेशन करवाने पड़े। तो इतने दुखों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जब मैं इतनी भक्ति करते हुए सब देव देवताओं की इतनी परेशान हो चुकी थी, तो मेरी एक बहन थी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से उसने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके पूरे परिवार ने ले रखी थी। तो वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करती थी हफ्ते में 2-3 बार। वो कहती थी कि बहन जी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं जब भी वो फ़ोन करती थी, मैं कहती थी कि बहन आज भी मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं इसका ऑपरेशन करवाया है, आज मैं इस चीज़ की दवाई लेकर आई हूँ। कभी न कभी कुछ न कुछ मेरे को दिक्कत ही रहती थी। वो कहती थी कि जब भी मैं तेरे पास फ़ोन करती तो हूँ, तू कभी नहीं कहती कि मैं ठीक हूँ और इतनी भक्ति करती है। तो मैं कहती थी बहन क्या करूँ? अगर मैं इनकी भक्ति नहीं करूँगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा? और इतनी नौबत आ गई थी सर जी मेरे साथ कि मतलब ऐसी हालत हो गई थी, मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गई थी। भाई ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँ? ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो आत्महत्या कर लूँ। छोटे बच्चे थे मेरे सर जी, मैंने सोचा कि इन बच्चों को क्या होगा? फिर अपने मकान में शिफ्ट हो गए थे गुड़गाँव में। वहाँ एक बहन मिली, मैंने उससे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, बहन कैसे ली जाए? वो बोली कि महीने में संडे को सत्संग होता है। तो उस सत्संग में आकर पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकती है। तो मैं वहाँ गई संडे को, तो मैंने वहाँ पे जाके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले ही आप बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरा टाइफाइड रहता था, वो ठीक हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और जो मेरे बच्चादानी में गांठ थी, वो अपने आप ही ठीक होगी। मैंने उसकी कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सतभक्ति से। और जो मेरे मतलब बीपी लो रहता था, वो भी ठीक हो गया। और जो मेरे पथरी थी, वो भी ठीक हो गई। जो मेरी एलर्जी की बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई सच्ची साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी से। एक और लाभ है सर जी, मेरा बच्चा 10 साल का था, वो स्कूल में गया हुआ था, दूसरा लड़का ना बैट से खूब खेल रहा था, उसने पीछे नहीं देखा, उसने एकदम जैसे बैट घुमाई ना, उसकी आँख में लग गई वो बैट। उसने बच्चे ने ना चश्मा पहन रखा था, तो चश्मा पर ही लग के रह गई। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं होते, तो उसकी आँख ही चली जाती। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे हस्बैंड मेरा विरोध करते थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतना कृपा हुई कि उन्होंने भी 1 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और ज्ञान समझा। पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको भी शरण में ले लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। आपकी सभी शारीरिक बीमारियां समाप्त हो गई और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भी बहन भाई आज मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहते हूँ कि कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। हर कोई किसी न किसी बीमारी से या किसी दुख कष्ट से परेशान है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े। निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं आप, और तब आप भी मेरी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम आप सत्संग आता है और उस पे पट्टी आती है, उस पे आप नंबर दिए होते हैं, उन पे कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। और जगत गुरु रामपाल जी .org वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।